वेलकम टू एशियन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिसाइड होता है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मींस विक्रय मूल्य। कोई भी चीज को परचेज करते हैं या खरीदते हैं उसका नाम होता है क्रय मूल्य, और कोई भी चीज को सेल करते हैं या बेचते हैं उसका नाम होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है लॉस। तो कोई भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो इससे सेलिंग प्राइस से, तो उसमें क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तो उसमें होगा लॉस। एंड इसके अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मींस सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किससे? सेलिंग प्राइस से, तब हमारा होता है लॉस। और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तब होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और लॉस ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालते कैसे हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूले हैं उनका यूज करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले प्रॉफिट अगर निकालना पड़े हमें तो उसके लिए फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस के लिए है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस तो इन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अब प्रॉफिट और लॉस हो और उनमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी निकालनी पड़ सकती है। तो प्रॉफिट और लॉस के बेस के ऊपर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकलते हैं उनके लिए फॉर्मूले हैं। जैसे कि प्रॉफिट बेस के ऊपर हम लोग निकालते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर सेलिंग प्राइस निकालनी पड़े तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेस के ऊपर अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से लॉस माइनस करते हैं क्या? प्रॉफिट को। अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो प्रॉफिट को ऐड करते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस में। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी पड़े तो प्रॉफिट लेस करते हैं इसमें से सेलिंग प्राइस में। अगर सेलिंग प्राइस अगर निकालनी पड़े तो कॉस्ट प्राइस होते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट ये तो हो गया प्रॉफिट बेस के ऊपर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट लॉस के बेस के ऊपर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उसके बेस से निकलती है। जैसे कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल
कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जैसे इनमें क्या डिफरेंस है कि जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ी तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लॉस किया, और इसमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़े तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट बेस में अगर सेलिंग प्राइस अगर निकालनी पड़ती है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो उसके अपोजिट लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस में निकालनी पड़े तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस है वो माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस बेस के ऊपर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट, अब प्रॉफिट और लॉस उनका परसेंटेज भी निकाला जाता है। तो जैसे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट निकालते हैं तो इसमें भी जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आप लॉस कर सकते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस प्राइस इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। अब ये फॉर्मूले हैं, उससे आगे और फॉर्मूले उनको और करते हैं कि जब आपको प्रॉफिट बेस के ऊपर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सीधे निकालनी पड़ जाए तो उनके लिए कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेस ऑफ प्रॉफिट। इसमें कंप्लीट लिख देते हैं इसको, सेलिंग प्राइस इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी के बेस के ऊपर अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़े, कॉस्ट प्राइस इक्वल, इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू, यहां पे क्या है पहले कॉस्ट प्राइस तो उसकी जगह पे क्या रहेगी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस। ये तो हो गया प्रॉफिट बेस के ऊपर। नेक्स्ट लॉस बेस के ऊपर अगर निकालते हैं, लॉस बेस पे, तो नेक्स्ट एस सेलिंग प्राइस इक्वल, जहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट आता है तो उसको ऐड करते हैं, तो उसमें हम लोग जो प्रॉफिट में ऐड करने के ऑपोजिट उसका क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं, जैसे कि 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू, यहां पे सेलिंग प्राइस तो वहां पे क्या आएगी कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस इक्वल, इसके ऑपोजिट उल्टा, जैसे कि ये क्या वैसे ही, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले जो भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित। अब नेक्स्ट ये जो फॉर्मूले हैं इनके बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन है उनको सोल्व करके देखते हैं थोड़े। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट in each case। तो फर्स्ट इसमें कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस 325। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस इक्वल 12,000, सेलिंग प्राइस इक्वल 30,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इक्वल 250 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल 150 एंड लास्ट कॉस्ट प्राइस equal 1,000 and selling price equal 800। अब ये जो क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं उनके बेस के ऊपर इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसी के बेस के ऊपर प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो फर्स्ट दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल 250 एंड सेलिंग प्राइस 325। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें प्रॉफिट होता है लॉस। तो इसमें जैसे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होती है तो क्वेश्चन में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जैसा कि इसमें देखते हैं फर्स्ट हमारा सॉल्व करते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस इक्वल 250 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल 325। इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है इससे कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमें क्या होगा, प्रॉफिट होता है कि अब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या देते हैं, कॉस्ट प्राइस 850। तो माइनस करते हैं तो क्या आता है 325 माइनस 250 इक्वल आता है 75। ये क्या है हमारा, ये प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालते हैं तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट क्या है अपना 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 250
तो इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है जैसा कि 1070 25 हो जाए 25 और 25 3 जा 75। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या है 30%, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था तो ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट कितना 30%। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने क्या निकाला है प्रॉफिट परसेंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बी वाला है, इसमें भी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 12,000 सेलिंग प्राइस 13,500। तो इसमें भी क्या रहता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है इससे कॉस्ट प्राइस है, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा प्रॉफिट होगा और उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और ये प्रॉफिट फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं उसको सोल्व कर देंगे। तो इसी तरीके से फर्स्ट ए वाला है इससे सेम इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा चेंज है, कैसे इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है इससे सेलिंग प्राइस है, तो उसके अपोजिट क्या बनाया था। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या रहता है जैसे कि सी में कॉस्ट प्राइस इक्वल 250 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल 150। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करने के लिए क्या है इसमें पहले चेक करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस, जैसे कि दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे सेलिंग प्राइस से। तो उसमें हो गया क्या प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है क्या होता है लॉस, तो लॉस होता है। तो लॉस के लिए फॉर्मूला लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 250 एंड नेक्स्ट सेलिंग प्राइस है 150। 250 माइनस 150 इजी है क्या 100, ये क्या है हमारा लॉस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना है 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है 250 इनटू 100। नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर रहे हैं 1070 25 25 और 25 4 जा 100। तो 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 40%। ये क्या है आपका लॉस परसेंट। नेक्स्ट सी में समझ में आ गया। नेक्स्ट अब डी है उसमें भी क्या दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1000 एंड सेलिंग प्राइस दे रखी है 800। तो इसमें भी क्या है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे सेलिंग प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस तो क्या होता है लॉस होता है, और लॉस होगा तो ये और ये सेम क्वेश्चन में तो इसको भी हम लोग यही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अदर ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, नेक्स्ट थोड़ा सा और चेंज करके अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको आई बाई ए टीवी फॉर टीवी फॉर RS 1000 sorry 10,000 and sell it at
and sell it at profit of 20%. How much money do I get it? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि I buy a TV for Rs 10,000 and sell it at profit of 20%. तो how much money do I get it? तो इसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में कि मैंने एक टीवी परचेज किया है कितने रुपए में, 10,000 में, और उसको मैंने सेल किया है, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है, 20% पे। अब उसको क्या करना है, उसको सेल करना है। तो सेल करने के बाद 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें वो कितने रुपए में उसको सेल किया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले जो टीवी है उसकी कॉस्ट प्राइस देखते हैं, क्या लिखा है 10,000, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी, 10,000। प्रॉफिट 20%। तो सबसे पहले इसमें परसेंटेज में रखा है, प्रॉफिट वैसे नहीं दे रखा, तो पहले इसका परसेंटेज निकालते हैं। इसका 10,000 का 20%, तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 20% ऑफ 10,000। 20% ऑफ 10,000 होता है 20/100 इंटू 10,000। सॉल्व करने के लिए इजी है, तो कितना, 2,000 रुपीज। ये क्या है उसका प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, लेकिन प्रॉफिट वैसे नहीं दे रखा था। उसका प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने कैसे, प्रॉफिट इक्वल 20% ऑफ 10,000, तो 20% निकालते हैं 10,000, तो हमारा आंसर कितना है, 2,000। ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आने के बाद में निकालना है क्या है उसको, ये कह रहा है कि वो उसको कितने रुपए में सेल करेगा। तो सेल का मतलब क्या होगा, उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालनी पड़ती है तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूले थे, सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो, क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है, क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 10,000 प्लस प्रॉफिट 2,000। तो इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर कितना है, 12,000। ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो पहले कॉस्ट प्राइस दे रखी थी और प्रॉफिट परसेंट। तो पहले हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट निकाला, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के बाद में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 10,000, 10,000 में हम लोगों ने जो प्रॉफिट निकाला 2,000, उसको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट दे रखा है राम बाय ए बुक। A book for Rs 275 and sell it at
a loss of 15%. तो how much does he sell it for? ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राम बाय ए बुक फॉर RS 2750 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%. हाउ मच मनी डज ही सेल इट फॉर? अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक तो देखा आपको कॉस्ट प्राइस, बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 275 एंड उसके ऊपर उसमें तो क्या था लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया उसमें क्या था प्रॉफिट और इसमें क्या हो रहा है लॉस निकालना. उसमें भी वही है क्या सेलिंग प्राइस, उसमें भी सेलिंग प्राइस निकालनी थी, बस क्वेश्चन में चेंज क्या है कि इसमें है लॉस और उसमें क्या था प्रॉफिट. तो जैसा ही है वैसे ही कर लेंगे. इसमें आंसर क्या करेंगे, पहले क्या रखा है कॉस्ट प्राइस रखे है, तो पहले कॉस्ट प्राइस क्या है 275. उसमें क्या था प्रॉफिट, इसमें क्या है लॉस. तो लॉस परसेंट क्या रखा है 15%. तो पहले लॉस है वो परसेंटेज में रखा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. लॉस इक्वल 15% ऑफ 275. तो सॉल्व करने के लिए 15 अपॉन 100 इंटू 275. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि 5 × 50 और 25 × 100. नेक्स्ट इसको करते हैं ना 55, इसको क्या 4 55 इंटू 3 तो इसका आता है 165 अपॉन 4 इक्वल, इसको डिवाइड करते हैं 165 को 4 से डिवाइड किया तो आता है 41.25. तो ये क्या है उसका लॉस. अब लॉस आ गया क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है उसकी सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस क्या रखे क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस रखे 275 माइनस लॉस कितना है 41.25. माइनस करने पर आंसर आता है आपका 33.75. तो ये आपका क्या है, ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. जो ही सेल से वॉशिंग मशीन फॉर RS 13,500
सी लॉस 20% in the bargain. What was the price at? What was the price at which she brought it? Price at which she brought it. देखेंगे हम इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि जो भी सेल्स है वॉशिंग मशीन फॉर RS 13,500 सी लॉस 20% in the bargaining. What was the price at which she brought it? यानी क्या है कि जो भी है उसने वॉशिंग मशीन सेल की, सेल्स प्राइस सेलिंग प्राइस दे रखी है उसकी 13,500। अब उसको क्या है कि उसको 20% का लॉस हुआ, किसमें? उसने बार्गेनिंग की किसमें? सेल करने में, तो उसको 20% का लॉस हो गया। अब उसने क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो उसको स्टार्टिंग में उसको कितने रुपए में परचेज किया होगा, किसको? वॉशिंग मशीन को। तो जो दे रखा है उसके बेस के ऊपर उसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें पहले क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है इसमें? सेलिंग प्राइस इक्वल 13,500। क्वेश्चन में क्या है? लॉस। तो लॉस इक्वल 20%। निकालना है आपको, निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे थे। तो फॉर्मूला क्या है? किसके बेस के ऊपर? लॉस के बेस के ऊपर। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी पड़े, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे इक्वेशन में देखें 100/100 माइनस लॉस परसेंट 20 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500। इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में आया है 100/100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 इंटू 13,500। 10 से इसको काट देते हैं हम लोग। काटने के बाद में क्या? नेक्स्ट इसको 25 टाइम और इसको काट दिया 2 टाइम 4 से। 25 4 जा 100 एंड 4 8 जा सॉरी 2 8 जा 4। अब 2 को हम लोग इससे काटते हैं तो 2 जाए एंड इसको सोल्व करते हैं तो 675। ओके, तो हमारे पास में क्या है? इधर तो बचाएगा 25 इंटू इधर कितना? 675। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है अपना 16,875 रुपीज। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसमें आप सभी को समझ में आ गया होगा, जैसा कि क्वेश्चन में देखा था कि जो भी सेल्स है वॉशिंग मशीन फॉर RS 13,500, यानी जो ने एक
इन द बार्गेन, वो बार्गेनिंग करने में उसको कितना परसेंट का लॉस हो गया, 20% का। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी ब्रॉट इट। अब उसको कह रहे हैं कि उसको स्टार्टिंग में कितने पर उसको परचेज किया होगा, किसको, वॉशिंग मशीन को। तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला था स्टार्टिंग में क्या कि 100 अपॉन 100 माइनस 10% मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब इसमें जैसे इनकी वैल्यू रखते हैं 100, फॉर्मूले में दे रखे हैं 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20, तो 20% ई मल्टीप्लाई 13,500। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहले इनको सोल्व करेंगे कि 100 माइनस 20 होता है 80। अब आया 100 अपॉन 80 इंटू 13,500। अब इसको काट देते हैं। कटते कैसे हैं कि 25 फॉर द 100 यानी 4 से कट गए हैं 100 कितने टाइम 25 टाइम, और ऐड को कर दिया हम लोगों ने 2 से कितने टाइम 2 टाइम। अब 2 को हम लोगों ने काटा है 675 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद ऊपर केवल हमारे पास में 25 और इस यहाँ पे बचे हैं 675। 25 into 675 क्या आता है 16,875, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट आपको और इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। बाय।